आज इस वीडियो में आप समझेंगे कि जब समय दिया रहता है और साधारण ब्याज दिया रहता है और दर दिया रहता है तो मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इसका सिंपल तरीका से आज समझेंगे जो हर एग्जाम में जल्दी कैसे बनाएंगे। तो ये चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है किसी धन पर 10 वर्ष में 800 रुपया साधारण ब्याज मिलता है जब दर कितना 4% हो तो मूलधन क्या है। तो मूलधन क्या गया है, तो यहाँ पर मूलधन अपने आप में कितना 100% होता है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना परसेंटेज हो जाएगा, साधारण ब्याज तो 10, दर कितना है 4% और समय कितना है 10 वर्ष के लिए। तो इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष और 4% को गुना करेंगे तो 10 को 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। यही साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज प्रतिशत में 40 हो गया और हमको रुपया में कितना दिया गया है, यहाँ पर रुपया में हमको 800 रुपया दिया गया है। तो यही 40% का तुलना किससे करेंगे, 800 रुपया से करेंगे। तो यहाँ पर 1% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 से इसमें भाग देंगे। यहाँ पर 40 से 800 में भाग देंगे तो 40 दूना 80 यानी 20 रुपया हो जाएगा। 1% का मान कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। तो इसी तरह से हमको कितना मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 100% इसको बनाने के लिए कितना 100 से गुना करेंगे। उसी तरह इस 20 में भी हम 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 100% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2000 रुपया हो जाएगा। यही हो जाएगा 2000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी में दिया गया। मान लीजिए इसी में हमको कहता है मिश्रधन ज्ञात, मतलब मिश्रधन ज्ञात कीजिए, अमाउंट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूलधन को और ब्याज को जोड़ देते तो कितना हो जाता है 140% का मान ज्ञात कर देते। 140% का मान ज्ञात करते हैं ना तो वो मिश्रधन हो जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। क्वेश्चन नंबर अब अगला में क्या कहता है, 900 रुपया का साधारण ब्याज 6 वर्ष में 5% की दर से मूलधन कितना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको 900 रुपया क्या दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है। 6 वर्ष में 5% की दर से प्राप्त करना है और मूलधन ज्ञात करते। मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा परसेंटेज में, तो वर्ष को और दर को गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज होगा। तो 6 पंचे यहाँ पर 30% क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो साधारण ब्याज हमको रुपया में कितना दिया गया है, तो रुपया में हमको यहाँ पर 900 रुपया दिया गया है। रुपया में हमको कितना दिया गया, 900 रुपया दिया गया। यही 900 रुपया का तुलना 30% से करेंगे तो यहाँ पर 30% बराबर कितना 900 रुपया हो जाएगा। 1% का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 900 में 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा। यह 30 रुपया हो जाएगा। 1% का मान 30 रुपया हो गया। यहाँ पर हमको मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। एक को 100% बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करेंगे। इसी तरह से इस 30 में भी 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान यहाँ पर 30 मतलब 3000 रुपया हो जाएगा। 3000 रुपया हो जाएगा। यही हो 3000 रुपये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी क्वेश्चन में हमको मिश्रधन का मान पूछता तो कितना हो जाता, मूलधन में इस 30 को जोड़ देंगे तो जोड़ देते इस मूलधन में इस 30% को जोड़ देंगे, मतलब मूलधन में साधारण ब्याज को भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा
अमाउंट मिश्र धन हो जाता है। तो यहाँ पर ये 30% निकालते तो ये मिश्र धन हो जाता है। 30% निकालने के लिए इस 1% में 130 से गुना कर देते, उसी तरह से 30 में भी 130 से गुना कर देते, तो ये क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी धन पर 4 वर्ष में 640 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो 8% की दर से मूलधन क्या है। तो मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और यहाँ पर हमको यहाँ पर दर प्रतिशत में मतलब कुल ब्याज कितना परसेंटेज में होगा, तो 800 और 400 को गुना करेंगे तो ब्याज कितना, 800 और 400 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 चौका 32 हो जाएगा। 32% क्या हो गया, ब्याज हो गया। यही ब्याज का मान ही हमको क्वेश्चन में यहाँ पर ब्याज का मान 32% ही हमको 640 रुपया दिया है, साधारण ब्याज ही। इसीलिए यहाँ पर 32% का तुलना किससे करेंगे, 640 रुपया से करेंगे। 32% का मान का तुलना किससे करेंगे, 640 रुपया से करेंगे। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 दूना 32 से इस 640 में भाग देंगे तो 32 दूना 64, 20 रुपया हो जाता है। 20 रुपया हो गया इसका 1% का मान, 20 रुपया हो गया। हमको मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन के अपने आप में 100% होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसमें हम 100 से गुना करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 100 से गुना करेंगे तो ये, तो अब यहाँ पर 100% का मान कितना हो गया, 100% का मान कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया। यही 2000 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर हमको मिश्र धन ज्ञात करने के लिए बोलता है तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर परसेंटेज में 100 को 32 को जोड़ देते तो कितना, 132% का मान निकाल देंगे तो ये टोटल मिश्र धन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है 450 रुपया का साधारण ब्याज है, 450 रुपया साधारण ब्याज है, 3 वर्ष में 5% कर दर से मिलता है, तो मूलधन कितना होगा। तो मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%। मूलधन अपने आप में 100%। यहाँ पर साधारण ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा, 3 को 5 को गुना करेंगे तो 3 और 5 को गुना करेंगे तो कितना परसेंट, तब 15% हो जाता है इसका साधारण ब्याज। यही साधारण ब्याज हमको 15% कितना रुपया में दिया गया है, 450 रुपया दिया गया है। तो 15% का मान 450 रुपया है। तो यहाँ पर 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का मान ज्ञात करने के लिए इस 15 से 45 में भाग देते हैं। 15 या 45, 30 रुपया आ गया, 30 रुपया आ गया। यहाँ पर 100% का मान ज्ञात करना है, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 100% ज्ञात करने के लिए इसमें 100 से गुना करेंगे, तो इस साइड भी 100 से गुना करेंगे। और यहाँ पर 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना, 3000 रुपया हो जाएगा। यही 3000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात करने के लिए पूछता तो बोलता तो कितना हो जाता है, परसेंटेज में इस 100% को 15 में जोड़ देते, कितना हो जाता है, 115% का मान ज्ञात कर देते, तो ये क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है, ये मिश्र धन हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर कहता है किसी धन पर 5 वर्ष में 600 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो दर कितना, 5% हो, तो मूलधन क्या है। तो यहाँ पर मूलधन अपने आप में कितना, 100% होता है। और यहाँ पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण 5 वर्ष और 5% की दर को दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25% इसका साधारण ब्याज मिलता है। तो साधारण ब्याज 25% मिलता है, और हमको रुपया में कितना मिलता है, साधारण ब्याज 600 रुपया मिलता है। कितना रुपया मिलता है, 600 रुपया। इसीलिए 25% को तुलना करेंगे 600 रुपया से।
यहाँ पर 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 25 से 600 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 से 600 में भाग दे, 25 दूना 50, हाथ में कितना बच गया 10 बच गया, 10 पर 0 100, 25 चौका 100, तो 24 हो जाएगा। 1% का मान 24 हो जाएगा। तो 100% का मान है कितना हो जाएगा, तो 100% का मान ज्ञात करने के लिए इसमें भी 100 से गुना करेंगे, तो इस साइड भी 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 2400 रुपया हो जाएगा। 2400 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर हमको मिश्र धन जो बोलता है ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो इस 100% को 25% मतलब मूलधन को साधारण ब्याज को जोड़ते तो ये 100 मिश्र धन हो जाता है। तो 100 को 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125% ही यहाँ पर मिश्र धन हो जाएगा। 125% मिश्र धन हो जाएगा। और ये 125% का मिश्र धन ज्ञात करने के लिए 24 को 125 से गुना करेंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, 720 रुपया साधारण ब्याज 6 वर्ष में 4% की दर से प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज का कितना हो जाएगा, 6 को 4 को गुना करते 6 चौका 24% हो जाएगा साधारण ब्याज मिलता है। यही साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, हमको क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना रुपया में दिया गया है, 720 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान ज्ञात करने के लिए 24 से 720 में भाग दे, 24 तिया, तो 24 तिया कितना होता है 72 हो जाता है। 24 तिया 72, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा। 1% का मान 30 रुपया हो गया। तो 100% का मान, क्योंकि मूलधन हमको क्वेश्चन में बोला है ज्ञात करने के लिए, तो 100% का मान ज्ञात करेंगे तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 100% ज्ञात करने के लिए इस एक में 100 से गुना करेंगे, तो उसी तरह से इस साइड भी 30 में भी 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर गुना करने पर कितना, ये 100% का मान हो जाएगा कितना 3000 रुपया हो जाएगा। तो 100% का मान 3000 रुपया हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, किसी धन पर 2 वर्ष में 300 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो दर 10% हो तो मूलधन क्या है। तो यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। और इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10% के दर से, तो 10 दूना 20% हो जाएगा इसका साधारण ब्याज। 20% इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। और 20% साधारण ब्याज रुपया में कितना दिया गया है, 300 रुपया दिया गया है। रुपया में कितना दिया गया है, 300 रुपया दिया गया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान ज्ञात करने के लिए 20 से 300 में भाग देंगे। तो 20 से 300 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। 1% का मान कितना 15 रुपया हो गया। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 100% ज्ञात करने के लिए इस 1% में 100 से गुना करेंगे। और इसी तरह से 100 से इस साइड भी गुना करना पड़ेगा यहाँ पर 100%। तो यहाँ पर 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान 1500 रुपया हो जाएगा। ये 1500 रुपया ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, 480 रुपया का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 8% दर से मिलता है, तो मूलधन क्या ज्ञात करना है। तो मूलधन अपने आप में कितना 100% होता है। मूलधन अपने आप में 100% हो जाता है। और यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा, तो 8 को 4 से गुना करेंगे, ये समय को दर को गुना करेंगे तो ये ब्याज हो जाएगा। तो 8 चौका
32%, 8 चौका 32%, ये इसका ब्याज होगा। यही 32% रुपया में कितना ब्याज दिया गया है? 480 रुपया दिया गया है, 480 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% का मान हो जाएगा तो 16 दूना 32 हो जाता है। 16 दूना कितना हो गया? 32 हो गया। और यहाँ पर 16×3 = 48 होगा। यहाँ पर 2 से इस 15 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 30 में भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1% का मान कितना हो गया? 15 हो गया। अब 100% का मान है वह ज्ञात करने के लिए इसमें 100 से इस साइड गुना करेंगे, उसी तरह से इसमें भी 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 100% का मान कितना हो गया? 1500 रुपया हो गया। 1500 रुपया ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1500 रुपया। और यहाँ पर हमको मिश्र धन बोलता ज्ञात करने के लिए तो 100% में 32% ब्याज को भी जोड़ देंगे तो ये मिश्र धन हो जाएगा। तो 100% को इसमें मूलधन में जोड़ देंगे तो ये इसका 132% हो जाएगा, इसका मिश्र धन हो जाएगा। 132% मिश्रण हो जाएगा, जो 115 में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्या कहता है? किसी धन पर 5% मतलब 5 वर्ष में 500 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। दर कितना? 5% हो तो मूलधन क्या है? मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। और यहाँ पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज 5 वर्ष को दर 5% से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। 25% का मान कितना हो जाएगा? 500 रुपया। 25% का मान हो जाएगा 500 रुपया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% का मान 25 दूना 50 यानी 20 रुपया। 1% का मान कितना? 20 रुपया हो जाएगा। तो 100% का मान ज्ञात करने के लिए इसमें 100 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। और यहाँ पर 20 में 100 से गुना करेंगे तो ये कितना? 2000 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कहता है किसी धन पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 360 रुपया मिलता है तो दर 6% हो तो मूलधन क्या है? यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। और दर कितना दिया गया? 6% के हिसाब से 3 वर्ष में तो कितना हो जाएगा? तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 18% हो जाएगा। 18% हो जाएगा। 18% का मान कितना? 360 रुपया हो जाएगा। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 18 दूना 36, 20 रुपये। 1% का मान कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो इस साइड भी 100 से गुना करेंगे, उसी तरह से इस साइड भी 100 से गुना करेंगे। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान है कितना हो जाएगा? 2000 रुपया हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर हमको मिश्र धन पूछता था। 100 में 18% को जोड़ देते तो 118% हो जाएगा। तो 118% हो जाएगा। और यहाँ पर हमको मिश्र धन बनाने के लिए यहाँ पर 118% में कितना? 20 से गुना कर देंगे। तो 20 से कर देते तो यही हो जाएगा इसका मिश्र धन अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 दूना 36 और 2 से 2 तो यहाँ पर 2360 रुपया मिश्र धन, इसका मिश्र धन हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2000 रुपया